अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही ज़बरदस्त कहवा। आजकल जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्मोक का बहुत इशू चल रहा है और इसके अलावा हर घर में लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत है। तो आज का ये कहवा मैं इसी पर्पज़ के लिए शेयर कर रही हूँ। और जिन चीज़ों से हम ये कहवा तैयार करेंगे वो इजीली घर पे अवेलेबल होती हैं। आप घर की ही चीज़ों से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इतना इफ़ेक्टिव ये कहवा है कि आप खुद तेज़ी से फ़र्क महसूस करेंगे। बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहवा बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 कप पानी लेंगे और 4 कप पानी के शामिल करने के बाद हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और कुछ ही टाइम में ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करूँगी। 2 से 3 दालचीनी की स्टिक आपने इस साइज़ की इसमें शामिल कर देनी है, और इसके साथ ही मैं 4 से 5 लौंग भी इसमें शामिल कर दूँगी। और 2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, वो अजवाइन भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टुकड़े इस तरह के कटे हुए अदरक के। तो इस साइज़ के आपने 2 अदरक के टुकड़े इसमें शामिल कर देने हैं। और साथ ही आपने आधा छिलके समेत सेब लेना है और इस तरह से स्लाइस में कट करके शामिल कर देना है। बीज आपने इसके रिमूव कर देने हैं, लेकिन छिलका आपने साथ ही रहने देना है। बस अब इन सारी चीज़ों को आप पकने दें। तो इतना हमने इसको पकाना है कि जो 4 कप हमने इसके अंदर पानी शामिल किए थे ना, वो पक पक के तकरीबन 3 कप पानी रह जाए। इस कहवे में मैंने जौन सी भी चीज़ें शामिल की हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बग़ैर किसी डर के इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ होती है कहवा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि घरों में भी अगर आप नोट करें तो जब कभी पेट में दर्द हो या खाना हज़म ना हुआ हो या आपका दिल ख़राब हो रहा हो, तो घर की जो बड़ी लेडीज़ हैं वो कोई ना कोई कहवा बना के देती हैं, जिससे कि आप फौरी तौर पे ठीक हो जाते हैं। हमारे घरों में तो अक्सर ऐसा ही होता था। बचपन में अक्सर जब मेरे साथ या घर में किसी को भी ऐसा कोई इशू हो जाता था तो अम्मी ने फ़ौरन से कहवा बना के ले आना, और उससे असर भी होता था। ऐसा भी नहीं कि उससे बंदा ठीक नहीं होता, बंदा सही भी हो जाता है। और जो इतनी हैवी मेडिसिन्स होती हैं उनको भी बंदा खाने से बच जाता है। और दवाइयों का तो आप जानते ही हैं कि साइड इफ़ेक्ट भी होता है। कहवा भी हमारा पक के तकरीबन 3 कप रह गया था। तो अब मैंने ये सारा कहवा छान लिया है, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों का अर्क और जो सारा असर है ना वो इस कहवे में आ चुका है। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हम उनको ज़ाया कर देंगे और ये कहवा यूज़ करेंगे। छान लेने के बाद आपने कहवे को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए आपने 1 कप कहवा ले लेना है और उसके अंदर आप हनी शामिल करेंगे। आप 1 टेबलस्पून तक इसके अंदर हनी शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो शहद है ना वो असल वाला होना चाहिए। बस कहवा हमारा रेडी है। तो जिसको भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या सांस लेने में मसला हो रहा हो, आप उसको ये कहवा पिलाएं तो फिर आप देखिएगा कि कितनी तेज़ी से फ़र्क पड़ता है, और पेशेंट खुद बताएगा कि उसको कितना रिलीफ़ मिला है इसको पीने के बाद। अगर बहुत ज़्यादा मसला है तो आप इसको दिन में 3 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब दिन में 3 दफ़ा हर खाने के बाद आप इसको पी लें, या कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर पिएँ। बस आपने इसको कहवा समझ के पीना है। ज़ाहिर है कहवा है, इसमें से कोई मतलब आपको चाय वगैरह का टेस्ट तो आएगा नहीं या कॉफ़ी का टेस्ट तो आएगा नहीं। तो कहवा समझ के पीना है। आपको इसका टेस्ट अच्छा ना भी लगे या कड़वा भी लगे तो भी आपने इसको दवाई समझ के पीना है, क्योंकि आपने भी अक्सर सुना ही होगा कि दवाई जितनी ज़्यादा कड़वी होती है उतना ज़्यादा असर करती है। बहरहाल आपने इसे कैसे पीना है ये आप पे है। इतना बुरा टेस्ट भी नहीं है इसका, बड़े तो आराम से ही पी लेंगे, बच्चों को मसला हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप जब कहवा तैयार करें तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी को आप थोड़ा थोड़ा कम कर लें, तो फिर इतनी खुशबू भी नहीं आती और बच्चे भी आराम से पी लेते हैं। तो इस कहवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ना करे आपको या घर में किसी को भी इशू हो जाए, क्योंकि लाइफ है तो इंसान बीमार तो होता ही रहता है। तो जब भी कभी ऐसा इशू हो इस कहवे को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। और इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।